इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसी दास्तां छिपी हैं जो रूह को कंपा देती हैं। आज हम आपको उस खुशबू के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर कायनात के मालिक के महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ठहर गए थे। वाक़या मेराज की उस मुक़द्दस रात का है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातों आसमानों की सैर पर थे। रास्ते में जब आप बैतुल मुक़द्दस के करीब पहुंचे तो अचानक फिजाओं में एक ऐसी महक घुली जो दुनिया की हर खुशबू से बढ़कर थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम से सवाल। हुजूर ने पूछा, ए जिब्रील, ये कैसी रूहानी और प्यारी खुशबू है जो इस जगह से आ रही है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये खुशबू फ़िरौन की बेटी की दासी और उसके बच्चों की कब्र से आ रही है। कौन थी वो दासी? उस दासी का नाम माशिता था। वो फ़िरौन के महल में उसकी बेटी के बाल संवारने का काम करती थी। वो एक नेक दिल औरत थी जिसने जालिम फ़िरौन के घर में रहकर भी चुपके से अल्लाह पर ईमान लाया था। वो ऐतिहासिक दिन। एक दिन माशिता शहजादी के बाल बना रही थी। अचानक उसके हाथ से कंघी गिर गई। उस वक्त उसके दिल में खुदा की याद थी, इसलिए बेसाख्ता उसकी जुबान से निकला, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से। शहजादी चौंक गई। उसने पूछा, क्या तुम मेरे पिता के अलावा किसी और को खुदा मानती हो? माशिता ने बिना डरे कहा, हाँ, मेरा और तेरा रब वही है जिसने हम सबको बनाया है। शहजादी ये सुनकर गुस्से में अपने बाप फ़िरौन के पास गई और उसे सब बता दिया। फ़िरौन जो खुद को खुदा कहता था, ये सुनकर आग बबूला हो गया। माशिता को दरबार में घसीट कर लाया गया। पूरे दरबार में सन्नाटा था। फ़िरौन ने गरज कर पूछा, क्या मेरे सिवा भी तेरा कोई रब है? माशिता की आंखों में खौफ नहीं था। उसने कहा, हाँ, मेरा और तेरा रब वही अल्लाह है जो बुलंदियों वाला और इज्जत वाला है। फ़िरौन का अहंकार मिट्टी में मिल गया। फ़िरौन ने माशिता का ईमान तोड़ने के लिए एक तांबे का बहुत बड़ा बर्तन मंगवाया। उसमें तेल या पानी भरकर नीचे आग दहका दी गई। जब वो बर्तन आग की तरह लाल हो गया तो फ़िरौन ने एक भयानक हुक्म दिया। फ़िरौन ने आदेश दिया कि माशिता के बच्चों को एक एक करके इस खौलते हुए बर्तन में डाल दिया जाए। वो चाहता था कि माशिता अपने बच्चों को जलता देख अपना ईमान छोड़ दे। माशिता का बड़ा बेटा उसकी नज़रों के सामने उस खौलते बर्तन में फेंक दिया गया। देखते ही देखते वो जलकर खाक हो गया, लेकिन माँ की जुबान पर सिर्फ अल्लाह का नाम था। आखिर में उसके सबसे छोटे बेटे की बारी आई, जो अभी दूध पीता बच्चा था। जब सिपाहियों ने उसे माँ की गोद से छीना तो एक पल के लिए माशिता की ममता कांप उठी। वो थोड़ी हिचकिचाई। मासूम बच्चे का मोजज़ा। तभी कुदरत ने करिश्मा दिखाया। अल्लाह ने उस दूध मुहे बच्चे को बोलने की ताकत दी। वो बच्चा साफ आवाज में बोला, अम्मी जान, सब्र कीजिए, आप हक पर हैं, जन्नत आपका इंतजार कर रही है। बच्चे के शब्दों ने माँ को चट्टान बना दिया। उसने फ़िरौन से कहा, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, मेरी और मेरे बच्चों की हड्डियों को एक ही जगह दफन करना। फ़िरौन ने कहा, मंजूर है। बच्चे को आग में फेंक दिया गया और उसके पीछे ही माशिता भी खुद उस खौलते हुए बर्तन में कूद गई। वो जालिमों के सामने नहीं झुकी और शहीद होकर अपने खुदा से जा मिली। फ़िरौन को लगा कि वो जीत गया, लेकिन हकीकत में वो हार चुका था। उसने जिस्मों को जलाया था, पर वो उस रूहानी यकीन को नहीं मिटा पाया जिसने माशिता को अमर कर दिया। आज सदियों बाद भी माशिता की वो वफादारी और कुर्बानी जन्नत की खुशबू बनकर दुनिया को महका रही है। ये वाक़या हमें सिखाता है कि हक की राह में जान देना ही असली ज़िंदगी है। दोस्तों, माशिता की कहानी हमें याद दिलाती है कि ईमान की कीमत बहुत बड़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाएं। अल्लाह हम सबको हक पर कायम रखे। खुदा हाफिज़।